स्त्री का प्रेम जब इन पुरुष के मन और मस्तिष्क में जब आता है, दुनिया की हर एक शक्ति उसके समान भाव का जन्म लेता है। स्त्री की सबसे बड़ी सुंदरता उसके प्रेम में समाया होता है। स्त्री उस पद चिन्ह और पवित्र दिल का होता है जिसकी साधना और शक्ति माँ के बराबर नहीं होती। लेकिन जब वो स्त्री पूरी मन और मस्तिष्क में अगर प्रेम की प्रवाह करने लगे तो पुरुष को अपनी बच्चे की तरह प्यार करने लगती है। स्त्री दुनिया की सबसे बड़ी दौलत और लक्ष्मी होती है, लेकिन जीवन जब समर्पित करने में आ जाती है तो अपनी हर एक क्षण, हर एक खुशी और हर एक मन विचार को एक पुरुष के प्रति समर्पण कर देती है। तभी वो संपन्न और धनवान होती है, क्योंकि स्त्री जीवन का सौंदर्य बस ही नहीं होता, उसके समान विचार और गुण और अपने पुरुष के प्रति निछावर कर देना ही सबसे बड़ी सुंदरता होती है। पुरुष की खुशी में उसकी खुशी हमेशा बना रहता है। समय हो ना हो तब भी वो समय निकाल के अपने पुरुष को सम्मान, इज्जत और विचार और समर्थन देती है। समस्या कितना भी क्यों न हो, क्यों न जटिल हो, जड़मत हो और परोपकार हो, तब भी वो अनिश्चितताओं में निश्चितता हमेशा ढूंढती रहती है। स्त्री मानव जीवन का सबसे बड़ा सुंदर और समर्पण विचार है, जो जीवन के हर विचारों में समाया हुआ है। स्त्री का मान सम्मान और उसका धर्म के प्रति जो एक आस्था होती है, वो होती है पुरुष का सबसे बड़ा समर्थन। स्त्री जीवन में सब कुछ निछावर कर देती है तब जब पुरुष उसको समझने लगा, और जब पुरुष को स्त्री समझने लगती है तो पुरुष भी पूरी तरह से निछावर एक स्त्री पे कर देता है। ये दोनों संसार के जिस तरह सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी और सूरज जैसे हैं, ऐसे ये दोनों पति पत्नी होता है। माँ का भी प्यार एक दिन फीका होने लगता है जब स्त्री और पुरुष समान विचार और एक नए जीवन का निर्माण करते हैं। लेकिन उसमें संदर्भ ये है कि सच्चाई का समावेश होना चाहिए। सच्चाई आप दोनों में, स्त्री पुरुष में जितनी समाहित होगी, उतनी वो जीवन को नया सुंदर और नया रूप और नया जीवन दे पाएंगे। अगर स्त्री में तनिक भी खोट हुआ या पुरुष में तनिक भी खोट हुआ तो वो घर, परिवार और उसकी वेदना और उसका जीवन बिखरने लगेगा। स्त्री बहुत ही सुंदर और सरल शब्द है, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी श्रृंगार स्त्री के बिना नहीं होती है। आपका घर हो, परिवार हो, घर हो, खेत हो, जमीन हो, कितना भी सम्मान विचार हो या कितना भी धनवान हो आप, जब तक एक स्त्री आपके जीवन में नहीं आएगा तब तक आप जीवन की उन्नति का वैभव नहीं ले पाओगे। क्योंकि गुण और संगुण, सद्गुण और निर्गुण वो स्त्री के प्रेम में समाया होता है। आपके अंदर अगर कला का वेश है तो कहीं न कहीं स्त्री का हाथ होता है। लेकिन जीवन में अगर जितना भी खुशी है, खुशियां हैं, आपकी प्रगति है, आप उन्नत हो और उन्नतिशील हो और विकासशील हो, अच्छे काम कर रहे हो और अच्छे जीवन में विकास की ओर बढ़ रहे हो, तो वो भी एक स्त्री का छाप होती है। तो इसीलिए कहता हूँ कि जब जिंदगी में स्त्री का छाया चिन्ह एक माँ की तरह अगर पड़ जाए आपके जीवन में, तो आपकी माँ और स्त्री का ममता जब मिलते तो जिंदगी का कितना भी रुका हुआ काम
कितना कलह भरा क्यों ना हो, कितना ही अनिश्चितता वाला विचार हो या समस्या हो, सबको दोनों मिलके निवारण करती हैं। जीवन में संघर्ष उतना ही जरूरी है जितना खाना खाना, लेकिन जीवन में खुशहाल भी होना उतना ही है जितना कि एक पानी पीने जैसा है। समाज में आप अच्छे विचार अगर अच्छे कुछ कर पा रहे हो तो माँ बाप, अगर एक आपकी सुंदरता और विचार अगर और उसमें आप किसी की सच्चाई के प्रति एक अच्छा कदम उठा रहे हो, लोगों को समर्पण दे रहे हो, सहायता कर रहे हो, तो माँ बाप के साथ स्त्री का भी साथ होता है। जीवन में कोई भी काम स्त्री के बिना संभव नहीं है, लेकिन माँ की छायावृत्ति अगर उसमें आ जाए तो जीवन में ऐसा काम भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। स्त्री का होना जीवन में सबसे बड़ा कर्म है, आपकी वेदना है, आपकी पहचान है, आपकी संस्कृति है, आपका वंशज है और आपका जीवन का एक सबसे बड़ा सुंदर अध्याय है। स्त्री का जब आपके जीवन में प्रवेश होता है तो दुनिया का कोई भी काम रुका हुआ क्यों ना हो, वो एक दिन पूर्णता और सम्मानित होता है। स्त्री अगर विचारशील हो, सकारात्मक गुण से भरा हो, स्त्री अच्छी मार्गदर्शन करे, महिला जीवन में एक अच्छा जीवन प्रभाव लाए, तो यकीनन मानिए पुरुष का जीवन बहुत ही सुंदर और सरल हो जाता है और साथ में एक नई जिंदगी का प्रवाह होता है, जिससे जीवन का एक नया अध्याय, नया जीवन और नया लक्ष्य प्राप्ति होती है। माँ और स्त्री में जीवन के यही एक खेल है। जब स्त्री अगर प्रेम करती है तो माँ बाप भाई सब चीज का वो समावेश करती है, क्योंकि वो जिंदगी का सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे बड़ा सत्य को साबित करती है और जीवन में एक नई ऊर्जा, नई शक्ति और नए जीवन और नया विचार को लेके आती है।